हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। देखो डिफरेंशियल का मतलब क्या हो गया, मतलब जो फील्ड फ्लक्स है और जो भी शंट और सीरीज फील्ड फ्लक्स है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। देखो यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन हो गई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखो फाई एस इस डायरेक्शन में, फाई एस इस डायरेक्शन में। टोटल फ्लक्स क्या हो गया, फाई एस एच माइनस फाई एस ई। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, वी टी इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर ए प्लस आर एस ई। वी टी इक्वल टू ई माइनस आई आर हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, अगर आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा तो आर्मेचर करंट किसके प्रोपोर्शनल है, फाई एस इंक्रीज होगा। अगर फाई एस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स रिड्यूस होगा। ठीक है। तो शंट फील्ड फ्लक्स, देखो यहाँ पे क्या हो गया, आई ए इक्वल टू क्या हो गया, आई ए इक्वल टू क्या हो गया, आई एस एच प्लस आई एस। अब यहाँ पे क्या, आई एस एच की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए आई लगभग आई ए किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आई एस सी के। और आई एस सी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फाई एस सी के। ठीक है। अगर फाई एस सी के प्रोपोर्शनल हो गया तो अगर देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, अगर आई इंक्रीज होगा तो फाई एस इंक्रीज होगा। अगर फाई एस इंक्रीज हो गया तो टोटल फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा। ये फाई इक्वल टू हमने क्या पता था, फाई एस एच माइनस फाई एस ई। आगे देखते हैं हम, अगर टोटल फ्लक्स रिड्यूस हो गया तो ई ए इक्वल टू क्या होता है, के एन फाई एन, के एन फाई। अगर टोटल फ्लक्स रिड्यूस हो गया तो जनरेटेड वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। अगर जनरेटेड वोल्टेज रिड्यूस हो गया, हम देखो यहाँ पे अगर आर्मेचर करंट इंक्रीज हुआ तो टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस हुआ। अगर जनरेटेड ईएमएफ पे तो आर्मेचर करंट इंक्रीज हुआ तो फील्ड फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फाई एस ई। फाई एस इंक्रीज हुआ तो फाई रिड्यूस हुआ। अगर फाई रिड्यूस हुआ तो ई रिड्यूस हुआ, और ई रिड्यूस हुआ तो बी टी रिड्यूस हुआ। ठीक है। तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज बहुत कम होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में। तो देखो सबसे नीचे ग्राफ किसका आएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड का। ठीक है। देखो सबसे पहले डिफरेंशियल कंपाउंड का, इसके बाद अंडर कंपाउंड आएगा, फिर फ्लैट आएगा और उसके ऊपर ओवर कंपाउंड आएगा। ये आपको याद रखनी है। ये तीनों किसकी है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड की। ये तीनों करेक्टरिस्टिक जो ऊपर दिखाई गई है, और ये किसकी है, डिफरेंशियल कंपाउंड की, क्योंकि इसमें टर्मिनल वोल्टेज बहुत ही कम होता है। एप्लीकेशन, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर विल बी नॉट डैमेज बाई द सडन ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है वो एकदम ओवरलोड नहीं होता है या डैमेज नहीं होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के कारण। हैंस इज सुटेबल फॉर द आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में इसका यूज़ लेते हैं, किसका, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। ठीक है। अब हम करेक्टरिस्टिक बना लेते हैं सबकी एक साथ। देखो सबसे पहले किसकी बनेगी, सबसे ऊपर ओवर कंपाउंड की बनेगी, मैंने आपको बता ही दिया, ये बन गई ओवर कंपाउंड की। फिर इसके बाद फ्लैट की बनेगी, फिर अंडर कंपाउंड बनेगी, फिर उसके बाद शंट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की बनेगी। इसके बाद शंट की इग्निशन पॉइंट पर जाएगी, इसके बाद यहाँ पे जाएगी। सबसे नीचे किसकी आएगी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब चलते हैं आगे, करेक्टरिस्टिक ऑफ जनरेटर। अब देखो यहाँ पे सेम टर्मिनल वोल्टेज फॉर ऑल डीसी जनरेटर। अब हमें एक ये एग्जांपल दिया हुआ है, हमें इसमें पहचाना कौन सा किसका ग्राफ है। देखो सबसे पहले सबसे नीचे तो कौन सी होगी, डिफरेंशियल कंपाउंड की होगी। ठीक है। और सीरीज की कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन किसकी होगी, सीरीज की हो जाएगी। सबसे ऊपर सीरीज की, फिर ओवर कंपाउंड, फिर फ्लैट, फिर अंडर कंपाउंड, फिर सेल्फ एक्साइटेड, फिर शंट, फिर डिफरेंशियल। ये तो याद हो गया होगा आपको।
ठीक है बच्चों, अब हम वोल्टेज रेगुलेशन इस क्लास में पढ़ेंगे।